ये कौन सी जगह है? कोहरे वाली बस में आपका स्वागत है। कृपया मिशन शुरू करने के लिए भवन में जाएं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। बस से मत उतरो। ये बस ठीक नहीं लग रही। यह निश्चित रूप से एक स्क्रिप्ट है। तुम लोग अब नाटक बंद करो। तुम बस से मत उतरना। तुम लोग देखो। आपका स्टॉप आ गया है, कृपया उतर जाएं। रहस्यमय घर में आपका स्वागत है। ये जगह कहाँ है? हम यहाँ क्यों आए हैं? बाहर की धुंध और बस। फिर क्या हुआ? तुम सब शापित हो। खून के दरवाजे में जाना होगा। उसके भीतर की आत्माओं को हराना होगा। काम पूरा करके ही जीवित रह सकते हो। काम पूरा करो। बस तुम्हें लेने आएगी। अब 5 मिनट बाकी हैं। खून का द्वार खुल जाएगा। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मर जाओगे। क्या मैं नहीं जा सकता? जा सकते हो 50 सेकंड। लेकिन तुम्हारी बाकी जिंदगी खून के द्वार के श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। वो मौत से भी डरावनी चीज है ना? खून का दरवाजा खतरनाक जरूर है, लेकिन जिंदगी का रास्ता एक ही नहीं है। शुरू करो। नमस्ते भैया, मेरा नाम लियू चेंगफेंग है। तुम मुझे दाढ़ी वाला बुला सकते हो। निंग क्यूशुई। भैया, मुझे लगता है तुम बहुत होशियार हो। तुम क्या काम करते हो? डॉक्टर। फोरेंसिक डॉक्टर। लगभग ऐसा ही। पशु चिकित्सक। ये तो बहुत अलग है। लकवाग्रस्त बुजुर्ग की 3 दिन देखभाल। क्या काम इतना आसान है? मेरे पति अचानक व्यापार यात्रा पर गए हैं। मैं और मेरी बेटी बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन मेरी मां बिस्तर पर लकवाग्रस्त हैं। इसलिए कृपया उनकी 3 दिन देखभाल करें। 3 दिन पहले मुझे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। एक तस्वीर, कुछ बातें। हवा दिया नहीं जलाती, बारिश मोमबत्ती नहीं जलाती। दिन में मैं ऊपर नहीं जाता, रात में नहीं देखता। चलो मैं सबको पहले रसोई दिखाता हूं। मेरी मां को सिर्फ मांस पसंद है। तुम लोग रोज खाना कैसे बनाते हो? उसे थोड़ा ज्यादा मांस पकाना होगा। नहीं, मांस नहीं खाऊंगी। 3 दिनों के भीतर तुम लोग अपने आप नहीं जा सकते। सभी कमरे। तुम सब आराम से आ जा सकते हो, सिवाय तीसरी मंजिल के। वहां बिल्कुल मत जाना। बचाओ मुझे। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। घर में कोई मर्द के जूते नहीं हैं। शायद वो लड़की उसकी बेटी है ही नहीं। क्या वो बुजुर्ग महिला उसकी मां है? चलो काम का बंटवारा तय करते हैं। ठीक है यार। लड़कियां खाना बनाएंगी,
लड़के बुजुर्गों की देखभाल करेंगे। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? दूसरों को मूर्ख मत समझो। मेरी राय में तो जो जो करना चाहे वो करे। तुम्हें दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए। मैं खाना नहीं बना सकती। काम करना तो ठीक है, तो तुम काम करो। मैं खाना बना सकती हूं, तो तुम खाना बनाओ। माफ करना, मैं शाकाहारी हूं, मांस नहीं खाता। बुजुर्गों की देखभाल कर सकती हूं, मैं खाना भी बना सकती हूं। अब बस तुम ही रह गए हो। तुम क्या क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? मजाक। मेरा बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, समझे? तो फिर तुम भी खाना बनाती हो। ठीक है, बैठक खत्म। मैं हूं। मैं जिम्मेदार हूं। सबका हौसला बढ़ाती हूं। इसे कहते हैं भावनात्मक समर्थन। भैया जी, तुम भी यह अपमान सह लेते हो। सब लोग खून का दरवाजा कार्य करने आए हैं। इतना गिनती मत करो, ये बड़ी चीतनी बहुत ज्यादा हो गई है। चूंकि खून का दरवाजा कार्य बुजुर्गों की देखभाल है, तो जीवित रास्ता जरूर बुजुर्गों से जुड़ा होगा। वो कुछ भी नहीं करती, केवल सुराग चूक जाएगी। सही, बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। तो अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भैया, मुझे मांस का एक टुकड़ा दो ना। ठीक है, रसोई मुझ पर छोड़ दो। अभी खाना तैयार है। मुझसे सुराग छीनना चाहते हो? सपने देख रहे हो? खाना खा लो। मांस में स्वाद नहीं है। क्या हुआ? वो बोली। वो कहती है कि मांस में स्वाद नहीं है। ये तो असंभव है। क्या मैं नहीं जानता कि मैंने क्या बनाया है? ये बिना स्वाद का कैसे हो सकता है? समय हो गया है। रात में जल्दी लाइट बंद करके आराम करो। गलियारे की लाइट भी बंद कर देना। मैंने तुम्हारी बात मानकर सुराग ढूंढे, लगभग मारा ही गया था। अब फिर मुझे लाइट बंद करने को कह रहे हो? क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? भैया, ये दिखाई नहीं देता। तुमने अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से बनाया है। ये बड़े सीने के पेशी, ये पेट के पेशी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अगर इस बार हम खून के दरवाजे से जीवित बाहर निकल पाए, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये तो रहस्यमय है। भैया, क्या तुम्हें नहीं लगता वो बूढ़ी औरत ही कुछ अजीब है? सिर्फ बूढ़ी औरत ही क्यों? यह विला और पूरा विला क्षेत्र, सब कुछ अजीब है। यहां सिर्फ हम दो हैं। लाश का पानी। मैं जाता हूं। ये कैसी बदबू है? बड़ी दाढ़ी वाले, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? आज रात मत सोना। बत्ती मत जलाओ। कुछ भी सुनो, ध्यान मत दो। हवा में दिया न जले, बारिश में मोमबत्ती न जले, दिन में मचान पर न चिढ़ो, रात में आंख न खोलो। बत्ती मत जलाओ। महान पूर्वजताओं की आज्ञा शीघ्र पूरी हो। महान पूर्वजताओं। लाश का पानी, या कहो, ये लाश की चर्बी है। खिड़की खुली है।
मांस खाने के चाकू कांटे का एक जोड़ा गायब है। वांग यूनिंग के शव पर चोट के निशान। ये चाकू कांटे के निशान हैं। क्या तुम्हें यकीन है? कल रात क्या किसी ने वांग यूनिंग को मदद के लिए चिल्लाते सुना? नहीं, हम बहुत थक गए थे, जल्दी ही सो गए। मैंने सुना धातु की रगड़ की आवाज। अब सोचो, लगता है चाकू कांटे हैं। दाढ़ी वाला, तुम दलिया बनाना, ज्यादा मांस डालना। मैं बुजुर्ग को देखने जाता हूं। बहुत साफ है, कोई बदबू नहीं है। उसी ने वांग यूनिंग को खाया है। मुझे मत खींचो। बुजुर्ग महोदय, क्या आप यहां अक्सर अकेले रहते हैं? क्या कोई और नहीं है? मांस नहीं, स्वाद। दलिया आ गया, दलिया आ गया। आओ आओ। मांस पका नहीं है। पक गया है। वो बूढ़ी महिला अभी तुमसे क्या कहा? उसने कहा मांस पका नहीं है। ये बुढ़िया, मांस का स्वाद नहीं आ रहा। मांस पका ही नहीं है। पका है या नहीं क्या मुझे नहीं पता। वो बूढ़ी है, बोलने में कठिनाई होती है। हमने पहले से ही धारणा बना ली थी। शायद वे 3 शब्द मांस न पकने के बारे में नहीं थे। उसने क्या कहा? किसने ध्यान दिया? वही है जिसने वांग यूनिंग को मारा। शायद वांग यूनिंग के शरीर का मांस उसी ने खाया है। नहीं। क्या हुआ? जल्दी से उसे बचाओ। खून के निशान साफ कर दिए गए हैं। खिड़की किसने खोली थी? क्या हुआ? आज सुबह मैंने जांच की थी, वांग यूनिंग के शव के समय। मैंने खिड़की बंद कर दी थी, ताला भी लगा दिया था। तुम पागल हो। वांग यूनिंग की मौत की तरह ही है। वांग यूनिंग का शव कहां है? जल्दी से नीचे आओ। वो लाश, चिंता मत करो, वो साफ कर देगा। कौन? वो चीज जो लोगों को मारती है। भैया, तुम तीसरी मंजिल पर जाने की सोच तो नहीं रहे हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या हम दिन में नहीं जा सकते? क्या रात में ही जाना जरूरी है? दिन में शायद ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा मतलब है वो हत्यारा प्राणी दूसरी मंजिल की बूढ़ी नहीं है, दिन में तीसरी मंजिल पर है, रात को ही बाहर आती है। वो बूढ़ी औरत मछली पकड़ने का चारा है। और मेरा अनुमान है ये मानव मांस है। कोई बात नहीं, हमने पहले गाय का मांस खाया था, बाकी लोगों ने बूढ़ी दादी को खिलाया। वो मांस ही था, इसीलिए तो उन्हें गंभीर मानसिक आघात हुआ। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? दादी तो पहले से लकवाग्रस्त हैं। खिड़कियों को बंद क्यों किया गया? मानो वो भाग न जाए, इसी डर से। आज रात सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तीसरी मंजिल। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? वो औरत नहीं है, क्या हम तीसरी मंजिल पर नहीं जाएंगे? शायद जीने का रास्ता वहीं छुपा है। शायद। मैं नहीं चाहती तुम्हारे शायद के लिए मरने। क्या नींद दादा को खतरा हो सकता है? नहीं तो हम लोग न जाएं। कुछ नहीं करेंगे तो और खतरनाक होगा। तो तुम लोग जाओ, हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, समय काफी हो गया है, जल्दी आराम करो। फिर क्या?
तीसरी मंजिल का सामान। मेरा अनुमान है कि वो खुलेआम मार नहीं सकती, केवल मृत्यु की शर्त पूरी होने पर वो हाथ उठा सकती है। मृत्यु की शर्त फिर क्या है? मैंने केवल कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया था। सच्चाई जाननी है तो आज रात का इंतजार करना होगा। यहां तो बहुत तेज गंध आ रही है। तो ये छत से आ रही गंध इसी वजह से है। पूरे विला के लोग सब यही हैं। डरो मत, उसके शरीर पर चाकू या कांटे के निशान नहीं है। तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? अगर मेरा अनुमान सही है, बाहर की वो चीज यहां अंदर नहीं आ सकती और वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। यहां फंस गई थी। न पीने को पानी, न खाने को भोजन। कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगी। खिड़कियां स्टील की सलाखों से बंद हैं। ऊपर काफी धूल जमी है। ऐसा लगता है दूसरी मंजिल की बुजुर्ग महिला के कमरे से अलग है। लगता है बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी। कॉमरोनिया शायद उसके परिवार वालों ने की होगी। डर है कि खिड़की से कूदते समय उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। शायद इसीलिए स्टील की सलाखों से बंद कर दिया गया होगा। तो अब तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती। ये स्टील की सलाखें ने उसकी आखिरी उम्मीद का गला घोंट दिया। एक जून 2067। तुम्हारी मां की हालत बहुत गंभीर है। जल्दी से समय निकालकर एक बार आ जाओ। गांव के हो कोंग का फोन आया है। मैं सच में वापस नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि नानी बहुत बीमार है, लेकिन किसी कारण से जो मां नानी की बहुत चिंता करती थी, उनसे मिलने जाने से मना कर देती है। मां चुप रहती है, बस मुझे गले लगा लेती है। उसने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया। मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। आयु, तुम्हारी मां अब और नहीं संभल पा रही हैं। 21 जून, मूसलाधार बारिश। दादी अब नहीं रही। मां ने एक खूनी लाल रंग का जेड पत्थर लिया और मुझे दे दिया और कहा कि इसे खिड़की पर लटका दो। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी मत उतारना। जाते समय उन्होंने मुझे और दादी वांग को समझाया, अगर वे वापस आएं, तो दरवाजा बिल्कुल न खोलना। 15 जुलाई, मूसलाधार बारिश। मां वापस आ गई। मैंने फिर भी दरवाजा खोल दिया, क्योंकि मुझे मां की बहुत याद आ रही थी। वो मेरी मां नहीं थी। मैं बहुत डर गया था। लाल जेड वाले अध्ययन कक्ष में छिप गया। दरवाजा खोलो। अगस्त सन 2067। पता नहीं कौन सा दिन था। आज मौसम कैसा है पता नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं यहां कितने समय से हूं। मुझे प्यास भी लगी है और भूख भी, लेकिन मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। क्या मैं मरने वाला हूं? तो वो बूढ़ी औरत मालकिन की मां नहीं थी, बल्कि इस विला की नौकरानी थी। मैं उस बूढ़ी औरत को जानता हूं। वो हमेशा जो 3 शब्द कहती थी। क्या? वो कहती थी, मांस पका नहीं है, ऐसा नहीं। वो कहती थी, इंसान गायब है। वो औरत नहीं गई है। ये खूनी जैड। उस औरत को अंदर आने से रोको, तो हम यहीं रहेंगे। आखिर तक जीवित रहो। ब्लड गेट का मिशन है बुजुर्गों की देखभाल करना। बुजुर्गों की देखभाल करना। तुम रसोई से कुछ खाना ले आओ। मैं दूसरी मंजिल से बुजुर्ग को ले आता हूं। तो चलो अब नीचे चलते हैं। क्या हम उससे मिल नहीं गए? अब हमें जोखिम उठाना ही होगा। अगर आज रात बीत गई, तो फिर से ऊपर आना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। खाना खाना। खाना खाना। जल्दी जल्दी।
तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी जल्दी जल्दी। लटक गया, लटक गया, लटक गया, लटक गया, लटक गया। दाढ़ी वाला, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। अगर तुम मुझे यहां ऊपर न लाते तो वो औरत मुझे कभी न कभी मार ही डालती। तुम उसे काबू करने का तरीका कैसे जानते हो? मुझे एक गुमनाम चिट्ठी मिली जिसमें एक तस्वीर और कुछ शब्द थे। हवा दिया नहीं जलाती, बारिश मोमबत्ती नहीं जलाती। दिन में मैं मीनार पर नहीं चढ़ता, रात में आंखें नहीं खोलता। सब कुछ मेल खा रहा है। ये सब कुछ मेल खा रहा है। क्या तुम्हारे पीछे कोई महान व्यक्ति की मदद है? वो तस्वीर कहां है? तुम जानना चाहते हो? मैंने सोचा यह एक शरारत थी जब तक मैं बस में जागा और तुम्हें देखा। तब मुझे एहसास हुआ मामला उतना साधारण नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति जरूर है जो ये सब संचालित कर रही है। कुछ गड़बड़ है। निंग दादा, निंग दादा, तुम कहां हो? यान योपिंग, सुन सकती हो? हम तीसरी मंजिल पर हैं। वो नहीं सुन सकती। फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। यान योपिंग, वापस आ जाओ। खतरा है। नींग दादा, नींग दादा। नींग दादा, नींग दादा। दाढ़ी वाला बेकार है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम डॉक्टर लोग, क्या हर दिन ऐसा ही होता है? हालांकि मैं एक पशु चिकित्सक हूं, पर मेरे 3 नियम हैं। कौन से 3 नियम? अवश्य मरने वाले पशु नहीं बचाऊंगा। मेरी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मरने के कगार पर पशु नहीं बचाऊंगा। मेरी आयु कम करते हैं। बीमार जानवर को नहीं बचाता। मेरी जिद्दी बीमारी को लगा दिया। तुम एक पशु चिकित्सक हो। इसे नहीं बचाता, उसे नहीं बचाता। फिर तुम किसे बचाते हो? जो दिल को भा जाए उसे बचाता हूं। अगर बचाना बहुत मुश्किल हो तो भले ही न बचा पाऊं, मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगा, भले ही कीमत चुकानी पड़े। बस आ गई है, हम बाहर निकल सकते हैं। हम यहां से कैसे निकलेंगे? बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी। देखो क्या औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मैं मुझे बाहर धकेल दो। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे बेगम साहिबा से एक बार फिर मिलने दो। अब मेरा समय आ गया है उनके पास जाने का। जब तुम लोग मुझे बाहर धकेल दोगे मैं अपने होंठ काट लूंगा। वो मेरा खून सूंघेगी तभी मुझे खाएगी। जब वो मुझे खा रही होगी तुरंत यहां से जाओ। कभी वापस मत आना।
जल्दी भागो। क्यूशुई जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी। चिंता मत करो, वो ऊपर नहीं आ सकती। भैया, क्या अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा। आपके वापस आने पर बधाई। मैं तियानशुन हूं। निंग क्यूशुई। फैंग भैया कहकर बुला लो। कुछ पूछना है? जल्दी से पूछ लो। खून का दरवाजा और धुंध। आखिर हुआ क्या है? धुंध एक अलग दुनिया है। बाहरी दुनिया से अलग है। धुंध की बस से ही जाना होगा। प्रवेश और निकास। हम जिस विला में हैं उसे घोस्ट हाउस कहते हैं। ऐसे घोस्ट हाउस कोहरे की दुनिया में बहुत से हैं। इसी तरह ब्लड डोर भी बहुत हैं। हर कुछ समय बाद हमें प्रवेश करना होता है ब्लड डोर के पीछे की भयानक दुनिया में। कार्य पूरा करने जाओ। पूरी ताकत से जीवित रहते हुए हमें भी जितना संभव हो पहेली के टुकड़े इकट्ठे करने हैं। जब पहेली के 12 टुकड़े जमा हो जाएं, तो हम पूरी पहेली लेकर बस में चल सकते हैं। धुंधली दुनिया के अंत तक जा सकते हैं। कोहरे की दुनिया के अंत में आखिर है क्या? यह मैं नहीं जानता। आखिर हम में से कोई भी वहां नहीं गया है। हिलना मत। हिलना मत। निंग क्यूशुई, रुको। जीजी, तुम गलत समझ रही हो। मैं उन्हें नियम समझा रहा था। अब से इस रहस्यमय घर में कृपया इस रहस्यमय घर के नियमों का पालन करें। ये लड़की तो बहुत सख्त है। तुम लोग शाशाओ जी के रवैये पर नाराज मत होना। वो आमतौर पर बहुत कोमल है। लगभग 15 दिन पहले यान अंकल के सबसे अच्छे दोस्त बू अंकल खूनी दरवाजे में मर गया। और जिया जी, जो जियोजियाओ की सबसे अच्छी दोस्त थी, भी उसके पीछे प्यार में मर गई। कितना दुखद है। तो फिर आज के बाद औरतों पर हाथ मत उठाना। कुछ भी नहीं खा रहे? ए, हम शाकाहारी हैं। सच में नहीं पता तुम लोगों ने कौन सा पाप किया है। पहला खूनी दरवाजा कहानी इतनी खास आत्मा से ही सामना हो गया। इसका क्या मतलब है? खूनी दरवाजे में आत्माएं दो तरह की होती हैं। एक तरह की होती है भूत। जब हम काम पूरा करके खूनी दरवाजा छोड़ते हैं, इस तरह की आत्माओं से हमारा सब खत्म हो जाता है। बस पूरा विराम लग गया। इसलिए हम दूसरे प्रकार से सामना कर रहे हैं। तुम लोग जिस माया से मिले हो, वो बेहद शक्तिशाली आक्रोश की माया है। ये स्थान की सीमा से मुक्त है। मतलब यह है कि तुम्हारा दूसरा खूनी दरवाजा वाला किस्सा अभी भी उससे जुड़ा रहेगा। इस तरह की राक्षसी रक्त द्वार की कहानियां साधारण वालों से ज्यादा डरावनी होती हैं। मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है। मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता। वापस जाकर अपनी विदाई पत्र लिख लो। अपने अंतिम कार्यों का बंदोबस्त कर लो। हम उस राक्षस के हाथों से एक बार जीवित बच सके हैं, फिर दूसरी और तीसरी बार भी होगा। तुम्हारा दूसरा खूनी दरवाजा। मैं तुम्हें मुफ्त में ले चलता हूं। ये चीज भी ले जाई जा सकती है। नए लोगों के पहले 6 खूनी दरवाजे। बड़ों से मदद ले सकते हैं। बाहर लोग ये काम करते हैं, बस पैसे लेते हैं। तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? खून का दरवाजा। आमतौर पर खून के दरवाजे के अंदर की चीजें बाहर नहीं लाई जा सकती, लेकिन कुछ मुश्किल खून के दरवाजों में काफी महत्वपूर्ण सामान मिलते हैं। ये सामान, उनके कार्य अलग अलग हैं। ये काफी बढ़ा सकता है खून के दरवाजे के अंदर तुम्हारे बचने की संभावना। लाल पोशाक वाली महिला के इस पड़ाव से सकुशल लौट सकोगे और कुछ हासिल भी कर सकोगे। यह साबित करता है कि तुम में प्रशिक्षण लायक क्षमता है। धन्यवाद।
दूसरा खूनी दरवाजा खुलने में अब केवल 2 दिन बाकी हैं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो विला के बाहर बस स्टॉप पर जा सकते हो। बस का इंतजार करो। तीसरे दिन बस तुम्हें पहले ही लेने आ जाएगी। फिर से एक गुमनाम चिट्ठी। वो तुम्हारे दूसरे दरवाजे में नहीं मर सकती। भैया, भैया, क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? नहीं। क्या तुम हमेशा ये जानना नहीं चाहते थे? खून के दरवाजे में मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहा? क्यों? मैं उस खूनी दरवाजे के अंदर था। 3 भविष्यवाणियां की थी। बाकी दोनों मौत की भविष्यवाणी थी। सिर्फ तुम अलग थे। तुम इस टीम में एकमात्र जीवन की भविष्यवाणी हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भैया, हमारे इस पेशे में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, खुद के लिए भविष्य नहीं बताना। दूसरों का भाग्य देखो, अपना नहीं। अपना भाग्य देखोगे तो मौत निश्चित है। जानकारी होने के बाद साथी के लिए भविष्य नहीं बताना। और तीसरी बात है, मृतकों के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो इन 3 निषेधों के अलावा हमारे पास 2 और वर्जनाएं हैं। भविष्यवक्ता को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। जितना ज्यादा बताओगे उतनी आयु कम होगी। दूसरा, बहुत बड़े प्रभाव वाली बातें नहीं बताई जा सकती। भैया, तुम पशु चिकित्सक नहीं हो, है ना? तुम एक हत्यारे हो। ठीक है, अब और नहीं। वे इंतजार करते रहे और इंतजार करते रहे। कहां चले गए थे? अचानक तुम गायब हो गए। मैंने अभी एक आदमी देखा जिसकी आंखें नहीं थीं। भीड़ में गुम हो गया। आंखें नहीं थीं। वो बिना आंखों वाला आदमी। वो भीड़ में ही छिपा होगा। आंखें नहीं हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा दूसरा खूनी दरवाजा है। मैं शायद अभी इतना विकृत नहीं हुआ है कि बाहर आते ही मारने लगे, लेकिन फिर भी सावधान रहना ठीक रहेगा। दोस्तों, कृपया यहां एकत्रित हो जाएं। माफ कीजिएगा, आपका इंतजार करवा दिया। मेरा नाम हाउकोंग है। हाउकोंग, ये नाम तो बहुत जाना पहचाना लगता है। गांव से हाउकोंग का फोन आया है। कहा है कि दादी बहुत बीमार हैं। अगर आप सबका कोई सवाल हो तो आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। मैं हमेशा ग्राउंड फ्लोर लॉबी में ड्यूटी पर रहता हूं। फोन कॉल संभालने का काम करता हूं। अगर आपको लगता है कि इस यात्रा का अनुभव अच्छा रहा तो कृपया इसे और लोगों को सुझाएं। क्या आप शियाओ यू को जानते हैं? अगर आपको लगता है कि इस यात्रा का अनुभव, अगर यह ठीक है, कृपया और सिफारिश करने में मदद करें। ये हो कौन कुछ गड़बड़ है। गांव के गेस्ट हाउस के बगल में ही कैंटीन है। कैंटीन में सभी को मुफ्त भोजन दिया जाता है। आप सब भोजन करने के बाद हमारा ये प्रार्थना वर्षा गांव, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। 5 दिन बाद गांव में आयोजित किया जाएगा सालाना मंदिर उत्सव। उस समय गांव के सभी लोग इसमें भाग लेंगे। आप सब भी जा सकते हैं, चाहे आप माने या ना माने। आशीर्वाद मांगने में कोई बुराई नहीं है। यह आप सबका कमरा है। कुंजी के टैग के अनुसार कमरे ले लीजिए। बिजली और गर्म पानी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन गांव में कुछ नियम हैं। आशा है आप उनका पालन करेंगे। पहला नियम, गांव में रात का प्रतिबंध है। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर न निकलना ही बेहतर है। गांव के पीछे की पहाड़ी, वही मंदिर का स्थान है। पूजा की तैयारी करनी होगी। बाहरी लोगों को पास आने की अनुमति नहीं है। अगर आप लोग गांव में कुछ घटना का सामना करें तो कॉम सोतारिन के पास चलते हैं। चलो सब लोग चलते हैं।
चलो देखने चलते हैं। यहां जलने की गंध क्यों आ रही है? इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। यह क्या हो रहा है? यह ब्लड जेड क्यों चमक रहा है? ढूंढना बंद करो। जब तक हम अतिथि गृह के अंदर हैं, खूनी मनी चमक उठेगी। यह अतिथि गृह वाकई अजीब है। धूल की मोटी परत जम गई है। यह तो ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से कोई यहां रहा ही ना हो, बस हमारे लिए ही साफ किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हाउकोंग का मतलब सुना। यह गांव नहीं है। क्या तुम्हें यात्रा की इतनी चिंता है? फिर इतने समय तक कोई कैसे नहीं रह सकता? आज काफी देर हो गई है, जल्दी आराम करो। हम गांव में फिर से घूमने चलते हैं। अलविदा जियो जियो दीदी। चलो शाम को बाहर घूमने चलते हैं। इस गांव में कुल 5 पर्यटन स्थल हैं। फूई मंदिर और पैंगकुन तालाब, बू हो कुआं और पहाड़ी पर स्थित मंदिर। हर पर्यटन स्थल अतिथि गृह से दूरी अलग अलग है। सबसे नजदीक वाला 2 किलोमीटर दूर है। हमें गांव के अंधेरे का समय नहीं पता। अब अचानक बाहर जाना बहुत खतरनाक है। तो पिछली बार खूनी दरवाजे के अंदर वो लाल कपड़ों वाली औरत ने कहा, तीसरी मंजिल पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन बचने का रास्ता तीसरी मंजिल पर ही था। तो इस बार यह हुकूम कहता है, आधी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। शायद यह भी एक सुराग है। खूनी दरवाजे के पीछे की दुनिया। रातें आमतौर पर बेहद खतरनाक होती हैं। अगर स्पष्ट संकेत नहीं है या पक्का सुराग नहीं मिला, बिना सोचे बाहर जाना बहुत खतरनाक है। धूप से अंधेरे में बस 10 मिनट से भी कम समय लगा। लगता है जो लोग सुराग ढूंढने गए थे अंधेरे में ही लौटेंगे। बचाओ, 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 बचाओ। मिलाकर कुल 10 लोग हैं। 3 कम हैं। क्या वे उठे नहीं हैं या? क्या तुम में से कोई उसे जानता है? वो शायद मेरा दोस्त है। शायद का क्या मतलब है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। मैं अभी ध्यान से देखने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, वो है फोंग युआन। कल आया वो आदमी। कल उसने क्या किया तुम्हें पता है? कल रात उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा, गांव के पीछे पहाड़ी पर स्थित मंदिर में देखने के लिए। उसने कहा हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। वहां जरूर कोई रास्ता निकलेगा। मुझे डर लग रहा है, मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो अकेला ही चला गया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। छोड़ो भी, आखिर वो मर ही चुका है। जल्दी से कैंटीन में खाना खा लो। फिर उसका क्या? अगर तुम्हारे दिल में इच्छा हो, उसे दफनाया जा सकता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। खून के दरवाजे में जो मरते हैं उनकी लाशें खुद ही गायब हो जाती हैं। गुआंगचुआन। धन्यवाद भैया। अगर कल तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मंदिर में ही मर गया होता। कल रात तुम्हारे कमरे में कुछ आया था क्या? नहीं, मैं तो गहरी नींद में सोया था। मुझे जलने की बदबू आ रही थी। वो कुछ ढूंढ रहा था। मैंने भी। लगता है उसे नहीं मिला जो वो चाहता था। वो हम पर हमला नहीं कर सकता।
यह मृतक का स्मृति पट है। मुझे ये फैंग युआन की जेब से मिला। तुम्हें ये कहां से मिला यह मायने नहीं रखता। ये बहुत अशुभ चीज है। तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? स्मृति पट में कोई समस्या नहीं है। समस्या मंदिर में है। वांगचुआन में धूप और मोमबत्तियों की महक आती है। मेरे शिष्य चाचा पहले विशेष रूप से धूप से खेलते थे। आमतौर पर मृतकों को अर्पित करते थे। या तो चंदन की धूप होती थी या आगर की लकड़ी की, या फिर एम्बरग्रीस और पुदीना। सात धूप के अलावा प्रतिनिधित्व करती हैं जीवित लोगों की मृतकों के प्रति सम्मान की। सबसे महत्वपूर्ण बात है विष और बुराई को दूर करना। तो ये किस तरह की धूप है? ये बुरी आत्माओं को आकर्षित करने के लिए है। यह एक अंधेरे कीकर की लकड़ी की धूप है। इस बार का खून का दरवाजा बहुत कठिन है। हमें समय पर काम करना होगा। मंदिर का त्योहार 4 दिनों में शुरू हो रहा है। अगर हम उससे पहले जीने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए, शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पहले यहां से सबसे नजदीक वाला फू ईसी। दादाजी, दादाजी, बुजुर्ग महोदय, हम इस मंदिर को देखना चाहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग देख लो। बस अंदर की चीजों को इधर उधर न छुओ। बुजुर्ग, क्या कल रात कोई आया था? हाँ, रात 8-9 बजे के करीब 2 लोग आए थे। कुछ देखा और चला गया। बुजुर्ग, क्या आप गुआंगचुआन को जानते हैं? का कौन सा चुवान? गुआंगचुआन, विस्तृत गुआंग पहाड़ नदी चुवान। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता। मैं नहीं था। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं नहीं हूं। मैंने नहीं किया। दादा, मर गया। पहले मंदिर में चलकर देखते हैं। यह क्या हालात हैं? यह क्या मतलब है? विद्रोह कर रहे हो? गुआंगजियू, गुआंग उपनाम ही है। तेज धूप में पेड़ पौधे मुरझा गए। नदी सूख गई। भयंकर सूखा पड़ा है। अच्छे लोगों का खून बह गया। वर्षा की तरह बरस जाओ। क्या यह खून के दरवाजे का संकेत नहीं है? देखो, यहां एक टिप्पणी है। सौ साल से भी पहले प्रार्थना वर्षा गांव में 3 साल का सूखा पड़ा। गांव के लोग लगातार मरते गए। अकाल आ गया। कुछ ग्रामीण गांव के एकमात्र धनी व्यक्ति के पास गए। गुआंगशियो के घर में अनाज उधार लिया गया था, पर वो लोग गए और लौटकर कभी नहीं आए। बाकी गांव वालों को कुछ अजीब लगा। उन्होंने गुआंगशियो को खोज निकाला और पता चला कि उसने उन उधार लेने वाले ग्रामीणों को मारकर कुत्तों को खिला दिया था। पूरा गांव क्रोध से भर गया। ग्रामीणों ने एक हुआंग काई हुआंग नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नेतृत्व में गुआंग जियू के घर में घुस गए और गुआंग जियू को वहीं काट डाला। उसकी पत्नी और बच्चों को यानयू मंदिर में कैद कर दिया। जिस रात गुआंग जियू को काटा गया, आकाश से मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली ने यानयू मंदिर पर वार किया और मंदिर में आग लग गई। भारी बारिश के बावजूद आग बुझने के बजाय और भी भड़क उठी। गुआंगजियू की पत्नी और बच्चे उसी रात यानयू मंदिर में जलकर मर गए। बुरे लोगों को बुरा फल मिलता है। क्यूयू गांव रुआन काहुआंग के नेतृत्व में धीरे धीरे शांत हो गया। बाकी पीढ़ियों ने न्गुयेन खाईहोंग को याद करने के लिए, क्या वो गांव में उनके योगदान के लिए सोने से उनकी मूर्ति ढाली और एक मंदिर भी बनवाया। मतलब कि इस पेंटिंग में जो हंसिया पकड़े हुए हैं वही न्गुयेन खाईहोंग हैं, और जो जमीन पर बंधे हुए हैं ये गुआंगशियू और उसकी पत्नी व बच्चा है। गुआंगचुआन शायद यही है, गुआंगशियू का बेटा जो आग में जलकर मर गया था। ये टिप्पणी गलत है।
ये वही हैं। वे कौन हैं? दरवाजे पर खड़े बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। कल रात आए वे 2 सैलानी। हमारे साथ आया वो अजनबी। मैंने तुम्हें बताया नहीं था। मंदिर की चीजें बिना सोचे हाथ नहीं लगानी। तुम सुनते क्यों नहीं? दीदी की टांग हिल नहीं रही। क्या यही मेई की शक्ति है? बुजुर्ग, हमने जानबूझकर इन चीजों को नहीं छुआ। बस ये चीजें हिरोका को पसंद नहीं हैं। उसी ने हमें यहां भेजा है। तुमने क्या कहा? फिर से कैसे जीवित हो गया? वाह, कमाल है। ऐसा लगता है कि शायद उस समय की सच्चाई चित्र की व्याख्या में बताई गई बातों जैसी नहीं है, वरना ये बूढ़ा व्यक्ति इस स्मृति पटल से इतना नहीं डरता। जीवन का रास्ता उस सच्चाई में छिपा है जो उस साल हुई थी। क्या आप तीनों के पास समय है? मेरा नाम तांग जियो है। क्या आप तीनों हमारे साथ एक बैठक में शामिल होना चाहेंगे? तुम लोग हो। खून के दरवाजे के अन्य सभी भागीदार यहां हैं। बस तुम 3 लोग बाकी हैं। फिर से 2 लोग कम कैसे हो गए? फिर से 2 लोग कम कैसे हो गए? आखिर हुआ क्या है? वे दोनों साथ में हैं। उन्होंने कहा, पीछे पहाड़ के मंदिर में जाकर जीने का रास्ता ढूंढो। मैंने उन्हें समझाया था, तुम दोनों रुको। जब सब इकट्ठे हो जाएं, हम सब एक साथ चलेंगे। कोई बात नहीं, तुम पहले लौट जाओ। लेकिन वे फिर भी जाने पर अड़े रहे। कहा कि चाहे सुराग मिले या न मिले, क्या 1 घंटे के भीतर वापस आ जाएंगे? वो पहाड़ ऊंचा नहीं है। ऊपर नीचे आसानी से जा सकते हैं। आधे घंटे भी नहीं लगेंगे। लेकिन हम तो पहाड़ के नीचे हैं। पूरे 3 घंटे इंतजार किया और वे आए ही नहीं। अचानक पहाड़ से कुछ लुढ़कता हुआ आया। वो लगभग हम पर गिर गया। हम करीब गए और गौर से देखा। वो उनकी लाश थी। वे और आज सुबह गेस्ट हाउस के सामने पड़ी वो लाश एकदम वैसी ही थी। वो भी खुद से ही गला घोंटकर मरी थी। ये बहुत डरावना है। उस पहाड़ पर स्थित मंदिर में एक प्रेत है। वर्तमान स्थिति की गंभीरता आप सभी ने शायद पहले ही देख लिया होगा। सच कहूं तो मैं पहले ही 5 खूनी दरवाजे पार कर चुका हूं। इस बार मैं लेने आया हूं मेरे ही भूतशाला की नई सदस्य लुयान को। इस खूनी दरवाजे की कठिनाई का स्तर सभी ने देख लिया है। अगर हम एकजुट होकर सहयोग नहीं करते हैं तो इस बार पूरी टीम का सफाया हो सकता है। सहयोग बिल्कुल किया जा सकता है। तो तुम कैसे सहयोग करना चाहते हो? सहयोग करना बहुत आसान है। फिलहाल सबसे जरूरी काम यही है। ये 4 दिनों के भीतर है। मैं इस खूनी दरवाजे से जीवित बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। मुझे यकीन है कि आप सबको मिल गया होगा वो संकेत जो खूनी दरवाजे ने दिया है। लेकिन अगर जीवित बचना चाहते हैं तो केवल ये संकेत काफी नहीं है। इसलिए हमें और सुराग ढूंढने होंगे और वे सुराग इस गांव में ही हैं। हम समूह में बन जाते हैं। हर पर्यटन स्थल पर सुराग ढूंढने जाते हैं। यह अभी के लिए सबसे सुरक्षित और तेज तरीका है सभी सुराग खोज निकालने का। क्या उन जगहों पर भूतिया महक आएगी? ये खूनी दरवाजे के पीछे की दुनिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तो क्या मैं नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन जब तुम नहीं जाना चाहते तो हम सब जान जोक कर जो जीवन रक्षा राह के सुराग मिलेंगे वो तुम्हें नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, मैं चलूंगा। जब सबकी सहमति है फिर जल्दी से टीम बना लेते हैं। हम तीनों एक ही भयावह आवाज के हैं। हम एक टीम हैं। अभी हमारे पास 8 लोग बचे हैं। 3 समूह में बांट लो। मैं और लुयान पहले पैंगकुन तालाब गए थे। बाकी 4 आकर्षण तुम लोग मनमर्जी से चुन लो। हम बुरी आत्माओं के मंदिर जा चुके हैं और महत्वपूर्ण सुराग भी मिल गया है। ऐसे में दोपहर बाद हम बुखार कुएं पर जाएंगे। नहीं रुको, हम 2 जगह एक साथ क्यों जाएं? मैं बताता हूं क्यों। मैं जहां जा रहा हूं वो फॉर्चून तालाब गेस्ट हाउस से सबसे दूर है। इसका मतलब है सबसे खतरनाक। और दोपहर में हम पहले से ही फू एसी मंदिर देखने जा रहे थे। सबसे खतरनाक काम जियो जी ने पहले ही अगुवाई कर ली है और तुम्हारी कमियां ढूंढकर पूरी करूंगी।
ताकि तुम एक और दर्शनीय स्थल देख सको। सुराग ढूंढने के लिए। यह ज्यादा नहीं है ना? ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों? उन दोनों ने साफ कहा था कि यह सहयोग है, लेकिन असल में वे सब पर हुक्म चलाती हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम जीना चाहते हो या मरना? मैं तो जरूर जीना चाहता हूं। तो बकवास बंद करो। वो औरत तांग जियो झूठ बोल रही है। झूठ। समय नोट कर लो। जब बोजिंग कुएं पर पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। इसका क्या मतलब है? तांग जियो कभी फोंगकुन तालाब पर गई ही नहीं। तुमने सोचा भी नहीं कि उसके पास समय कहां से आया। हम सिर्फ बुरी आत्माओं के मंदिर तक जाने में पूरी सुबह लगा दी। टैंग जियो हमसे देरी से नहीं पहुंच सकती और जल्दी लौट सकती है। तो क्या यह संभव है कि वो अंधेरे में गई हो? बिल्कुल असंभव। वो ऐसा जोखिम कैसे उठा सकती है? तो यह औरत हमें बेवकूफ बना रही है। इतना आसान नहीं है। इस औरत से सावधान रहना। मुझे उन 4 लोगों पर शक है। वे पहाड़ के पीछे और बुरी आत्मा के मंदिर जाएंगे। ये सब उसी ने भड़काया है। ये जहरीली औरत आखिर करना क्या चाहती है? अभी तक स्पष्ट नहीं है। उसका असली मकसद क्या है? जो भी हो, उस औरत की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुराग जमा करना हमें खुद ही करना होगा। यहां बहुत समय से कोई नहीं आया है। इस कुएं का इतिहास दर्ज है। गांव के सूखे का हाल भी लिखा है। फिर से विस्तार से बताया। वे एहसान तो अच्छी तरह याद रखते हैं। कुछ पता चला क्या? तुम्हें अतिथि गृह के हाउकोंग की याद है? उसने कुछ कहा था क्या? अगर कुछ अजीब बात हो, गांव में रहने वाली मां रुआन के पास जाना। मां रुआन यानी रुआन खाई हुआंग। रुआन देवदासी शायद रुआन काई हुआंग की वंशज है। तो तुम कह रहे हो ये रुआन देवदासी? क्या वो जानती है 100 साल पहले क्या हुआ था? उस साल गांव में जो हुआ, वो रिकॉर्ड किए गए से कहीं ज्यादा जटिल था। रुआन परिवार के वंशजों ने शायद अहम सच्चाई छुपा रखी है। खून के दरवाजे के संकेत में कहा गया था। भले लोगों का खून बह गया और मीठी बारिश बन गया। लेकिन अगर टूटा हुआ गुआंगशियू ही असली भला इंसान है। मुझे पानी पीना है। मुझे पानी पीना है। दाढ़ी वाला, मुझे पानी पीना है। दाढ़ी वाले, तुम क्या कर रहे हो? दाढ़ी वाले, दाढ़ी वाले, बाहर आओ। दाढ़ी वाले, बाहर आओ। दाढ़ी वाले, तुम्हें क्या हुआ? शुक्रिया। कुछ नहीं। खून के दरवाजों में अक्सर ऐसा होता है। इसलिए जितने पीछे के दरवाजे, सब साथ चलते हैं। डर है कि मुसीबत में कोई मदद न करे। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने पहले कुएं में झांका। मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैंने देखा। शूंग शूंग की आंखें फटी हुई थीं। एक मुर्दे का चेहरा। अचानक वो ऊपर आया और मुझे पकड़ लिया। मुझे नीचे खींचने लगा। मैं बस हिलने की कोशिश कर रहा था। मैं हिल ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने उन्हें देखा। अचानक ही किसी चीज ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। कौन सी चीज? मैं मैंने उसे उठा लिया, बस ऐसे ही उठा लिया। क्या ये काम आएगा? ये बहुत काम आएगा। कम से कम ये साबित हो गया हमारा उस समय का अनुमान सही था। कौन सा अनुमान? देवी रुआन पर बहुत शक है। कोई आ रहा है, चलो। मुझे खींचो। वहां से जाओ। जल्दी चलो। आंखें।
यह क्या हाल है? आंखें निकालो। दयालु की आंखें गिर गईं। शांति प्रदान की। क्या हम भागें? मेरा इंतजार करो। तुम दोनों का क्या मतलब है? भागे और मुझे बुलाया तक नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। दाढ़ी वाले, अगली बार ऐसा मौका मिले तुरंत भाग जाना। समझदार बनो। अभी क्या हुआ था? भिक्षु के चोगे पर खून लगा है, पर कोई बुरी आभा नहीं है। वो अपनी आंखें ढूंढ रहा है। करुणामय ने अपनी आंखें खो दी हैं। वो शायद संकेत में बताया गया वही करुणामय है। बस पता नहीं उसने अपनी आंखें खुद फोड़ी थीं या फिर किसी और ने फोड़ी थीं। जल्दी चलो। जल्दी करो। हम सचमुच फैंकुन तालाब तक पहुंच गए। हम सचमुच फैंकुन तालाब तक पहुंच गए। थोड़ा सावधान रहना। ये जगह बहुत अशुभ है। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। तो फिर हम चलते हैं। काले शवाल से सावधान रहना। वो कैसे हिल रहा है? पीछे हटो। क्यूशुई गुआंगचुआन की स्मृति पट्टिका। लकड़ी का तख्ती कहाँ है? बैग में है। हम गांव वाले नहीं हैं। हम सच की जांच करने आए हैं। उस साल गुआंगचुआन परिवार कैसे मरा, उसका सच। क्या तुम सच जानना चाहते हो? उसे मेरे पास ले आओ। उसे मेरे पास लाओ। चलो देखने चलते हैं। तुम दोनों जाओ। मेरी टांग में ऐंठन बहुत हो रही है। काला शैवाल। मैंने ऐसा क्या पाप किया है? तुम दोनों जैसे साथी मिले हैं। बहुत दुखद है। ऐसा लगता है वो हिरोका को जानती होगी। वो हिरोका की रिश्तेदार होगी। या तो उसकी पत्नी है या फिर उसकी मां है। लेकिन मैं दूसरे विकल्प को ज्यादा मानता हूं। जब वो हिरोका की यादगार देख रही थी, यह वो दुखद व्यस्तता है जो सिर्फ एक मां में होती है।
पहले तुम जाओ। एक मिनट रुको, मेरे कमरे में कोई आया है। मैंने सतर्क रहने का इंतजाम किया था। यहां पाउडर छिड़का था, तुम्हारे कमरे में भी छिड़का था। बताओ ये किस कमीने ने किया है? हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। काश वो मेरे हाथ लग जाए। मिल गया तो जान से मार दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? उसे मार दो। याद रखो, खून के दरवाजे के भीतर। गीक को अपने हाथों कभी न मारें। क्यों? खून के दरवाजे के पीछे मरने वाले आखिरकार भूत बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी को मारा गया हो और वो भूत बन जाए तो उनमें गहरी बैर भावना होती है। वे पहले मौके पर हत्यारे से बदला लेंगे। हम बस ऐसे बैठे नहीं रह सकते। यहां एक जूते का निशान है। जूते के तलवे की रेखाएं बहुत स्पष्ट हैं। यह एक मोटे तले वाला जूता होना चाहिए। तांग जियो। बिल्कुल सही। केवल उसने ही मार्टिन बूट पहने थे। यह निशान इससे मेल खाता है। दोपहर बाद सभी दर्शनीय स्थलों पर सुराग ढूंढने जाएं। वो अकेली नजदीकी फू ए मंदिर गई थी, या शायद वो गई ही नहीं, इसलिए हमें नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पास पूरा समय था। चलो देखते हैं हमारे कमरे में भी ऐसी ही लकड़ी की पट्टिका है या नहीं। हमारे कमरे में तो है। तो कल रात तुम उस चीज ढूंढने वाली आत्मा की बात कर रहे हो। यही तुम ढूंढ रहे थे ना? ये रुआन और उसकी दाई से जुड़ा है। ये लकड़ी का टुकड़ा शायद सिर्फ रुआन परिवार के लोगों के पास ही ऐसी चीज होती है। तांग जियो के हाथ में यह आया है। जरूर वो रुआन दाई से मिल चुकी है। वो रुआन दाई ही है। तांग जियो को ऐसा करने के लिए किसने कहा? पता नहीं। अगर ऐसा है तो ये सबसे बुरी स्थिति होगी। गांव के बारे में हमारी जानकारी रहस्यमय अमर रुआन से कहीं कम है। अगर वह हमें मारने के लिए भूतों का इस्तेमाल करना चाहती तो बचाव करना लगभग असंभव होगा। वो तो हमारी और उस रुआन डायन के बीच कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उसने ऐसा क्यों किया? दाढ़ी वाले, क्या तुम्हें खूनी जेड की कहानी याद है? क्या तुम्हें खूनी जेड की कहानी याद है? मुझे बिल्कुल याद है। उस छोटी लड़की की मां को फोन करो। यह अतिथि गृह का हाउकोंग है। तुम्हारा मतलब है शियाओ यू की मां ही रुआन दाई हैं? बिल्कुल सही। लाल साड़ी वाली औरत को रुआन दाई से शिकायत है, इसलिए उसने शियाओ यू के परिवार से बदला लिया। और इस खूनी दरवाजे की कुंजी भी रुआन दाई में ही है। उससे पहले फैंकुन तालाब वाली औरत जिसे हमने अपने साथ लाया था, वही है जादूगरनी रुआन। तरक्की कर ली है? नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। तो अब हम क्या करें? क्या सीधे जादूगरनी रुआन को फैंकुन तालाब ले जाएं? रुआन दाई ने तांग जियो को हमें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा है। इसका मतलब है कि उसे जरूरत है हम जैसे गुप्त अतिथियों को मारने की। अगर अब हम वहां जाएंगे तो ये बकरी के शेर के मुंह में जाने जैसा होगा। तुम कहते हो ये तांग जियो रुआन दाई की हमें हानि पहुंचाने में मदद कर रही है। उसे इससे क्या फायदा मिलेगा? खूनी दरवाजे के 3 छिपे नियम हैं। पहला, जब किसी खूनी दरवाजे में मरने वालों की संख्या प्रवेश करने वालों की संख्या के 90% से अधिक हो जाए तो खूनी दरवाजे की कठिनाई तेजी से घट जाती है और भूतों पर लोगों पर हमला करने की पाबंदियां भी बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या है? खून के दरवाजे के अंदर खून बहना ही चाहिए। अगर सब जीवित रहते हुए जीवन का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 में से एक व्यक्ति बेतरतीब ढंग से मारा जाएगा। तीसरा, अगर यह खून का दरवाजा अंत में केवल एक व्यक्ति जीवित बचेगा तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से एक रक्त शस्त्र प्राप्त करेगा।
विशाल लाभ का लालच। कितना भी पागलपन क्यों ना हो, कोई न कोई करेगा। तो अब हम आगे क्या करें?